दोस्तों, स्वामी विवेकानंद एक महान भारतीय योगी और धार्मिक गुरु थे, जिन्होंने भारतीय समाज को जागरूक किया और उन्होंने अपने जीवन में अनगिनत ज्ञान का संचय किया और उसे लोगों के साथ साझा किया। उनका मानना था कि अगर हम अपने आप पर ध्यान दें, तो हम खुद को सही दिशा में बदल सकते हैं और समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि सभी के जीवन में अलग अलग परेशानियां रहती हैं। जो लोग धैर्य के साथ इनका सामना करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं, वे लोग जीवन में सुख और शांति प्राप्त कर लेते हैं, और जो लोग अपना धैर्य खो देते हैं, उनके सामने और ज्यादा समस्याएं बढ़ने लगती हैं। स्वामी जी के अनुसार पुराने समय में एक शिष्य परेशानियों की वजह से बहुत निराश हो गया था। उसने अपने गुरु से कहा कि कृपया मुझे दुखों को दूर करने का कोई उपाय बताएं। गुरु बहुत ही विद्वान थे। वे अपने शिष्य को बहुत अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें उपाय तो बता दूंगा, इससे पहले तुम्हें एक काम करना होगा। शिष्य बोल, वह क्या है गुरुदेव? गुरुजी बोले, तुम्हारे गांव में जो सबसे सुखी व्यक्ति हो, उसके घर से एक मुट्ठी भर शक्कर लेकर आओ। शिष्य गुरुजी की आज्ञा पाकर अपने गांव में सबसे सुखी व्यक्ति खोजने निकल गया। उसे एक व्यक्ति दिखाई दिया जो अपने घर के बाहर शांति से बैठा हुआ था। शिष्य ने सोचा कि यही सबसे सुखी इंसान होगा, इसीलिए आराम से बैठा हुआ है। तब शिष्य ने उस आदमी को अपने गुरु की आज्ञा बताई और कहा कि आप मुझे गांव में सबसे ज्यादा सुखी व्यक्ति लग रहे हैं, कृपया मुझे अपने घर से मुट्ठी भर शक्कर दे दें। यह सुनकर वह बैठा हुआ व्यक्ति बहुत क्रोधित हो गया। उसने कहा कि आज सुबह सुबह ही मेरी पत्नी के साथ झगड़ा हो गया है। पत्नी की वजह से रोज नई नई समस्याएं सामने आती रहती हैं। वह मेरी कोई भी बात नहीं मानती और हर काम अपनी मर्जी से करती है। समझ में नहीं आ रहा है कि उसे कैसे समझाऊं। शिष्य चुपचाप वहां से आगे निकल गया। कुछ देर चलने के बाद उसे फिर एक व्यक्ति दिखाई दिया। शिष्य ने उसे फिर से अपने गुरु की आज्ञा बताई। उस व्यक्ति ने कहा कि भाई, मेरा पड़ोसी बहुत धनवान है, उसके पास सभी चीजें हैं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं तो बहुत गरीब हूं, आप कृपया उसी के पास जाइए, वहां आपको सब कुछ मिल जाएगा। शिष्य निराश हो गया और पूरे गांव में घूमने के बाद भी शिष्य को कोई सबसे सुखी इंसान नहीं मिला। वह गुरुजी के पास वापस लौट आया। उसने गुरुजी को पूरी बात बता दी। गुरुजी ने कहा कि सभी लोग खुद से ज्यादा दूसरों की वजह से दुखी हैं। लोग खुद पर ध्यान नहीं देते हैं, यही तुम्हारे दुखों का मूल कारण है। उन्होंने कहा कि अगर हम सुखी रहना चाहते हैं तो हमें दूसरों पर नहीं, खुद पर ध्यान देना सीखना होगा। अपनी बुराइयों को भी दूर करें और कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति के साथ प्रतिस्पर्धा न करें। प्रतिस्पर्धा करनी ही है तो स्वयं के किए हुए पुराने कामों से करें। हमें कभी भी दूसरों पर भरोसा रखकर कोई भी काम नहीं करना चाहिए। आप अपनी योग्यता पर भरोसा रखें और उसी के अनुसार काम करें। यही सुखी रहने का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि हमें अपने आप पर ध्यान देना चाहिए, लोगों पर नहीं, क्योंकि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये तब होता है जब हम अपने आप को समझते हैं, अपने गुणों और दोषों को समझते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं। और यह सब ध्यान और स्वाध्याय के माध्यम से होता है, जिससे हम अपनी आत्मा को पहचान सकते हैं और उसे सुधार सकते हैं। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद के अनुसार सेल्फ कमिटमेंट हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमें अपने कार्यों में पूरी निष्ठा और उत्साह से समर्पित होना चाहिए। जब हम किसी काम को खुद से समर्पित रूप से करते हैं तो हम उसमें सफल जरूर होते हैं। सेल्फ कमिटमेंट के माध्यम से हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संघर्ष करते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी का यह भी कहना है कि हमें अपने आप को समझने का समय निकालना चाहिए। हमें अपने गुणों और दोषों को पहचानना चाहिए और उन्हें सुधारने का प्रयास करना चाहिए। जब हम अपने आप को समझते हैं तो हम अपने कामों में सफल हो सकते हैं और हम अपने सेल्फ अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद का कहना है कि हमें कभी भी अपने आप को थमने का मौका नहीं देना चाहिए। हमें हमेशा सीखने और सुधारने का प्रयास करना चाहिए ताकि हम अपने कामों में सफल हो सकें।
स्वामी जी कहते हैं कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट का मतलब है कि हमें हमेशा खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन हमारे जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमें अपने इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कठिनाइयों का सामना भी करना चाहिए। सेल्फ डिसिप्लिन के माध्यम से हम अपने जीवन को संयमित और नियमित बना सकते हैं, जो हमारी सफलता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम होता है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार हमें अपनी स्वाभाविक शक्तियों और कमजोरियों को समझना चाहिए। हमें अपनी स्वाभाविक प्रकृति के अनुसार अपने काम को चुनना चाहिए ताकि हम सफलता प्राप्त कर सकें। सेल्फ अवेयरनेस के माध्यम से हम अपने आप को और भी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी की सोच और विचारधारा का महत्व आज भी हमारे समाज में है। उन्होंने बताया कि हमें खुद को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। वे यह मानते थे कि अगर हम अपने आप को समझते हैं और सुधारते हैं तो हम समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। स्वामी विवेकानंद के विचार आज के युवा पीढ़ियों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। वे हमें सिखाते हैं कि हमें अपने आप पर भरोसा करना चाहिए और खुद को समझने का समय निकालना चाहिए। यह हमारे सफलता की कुंजी है और हमें अपने जीवन को सफलता और खुशियों से भर देता है। दोस्तों, इसी तरह और भी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।